नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। अफगानिस्तान से लौटे लोगों से मिले सीएम। उत्तराखंड वासियों की सरकार करेगी मदद, ये सीएम की तरफ से कहा गया। स्वरोजगार के क्षेत्र में दिया जाएगा काम, जल्द ही सरकार लेगी बड़ा निर्णय, ये उत्तराखंड के सीएम की तरफ से ये कहा गया। और वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में पेश किया अनुपूरक बजट। 5,720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। राजस्व व्यय के अंतर्गत 2,990.53 करोड़ का प्रावधान, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 2,730.25 करोड़ का प्रावधान, केंद्र पोषित योजनाओं के लिए 3,178.87 करोड़ का प्रावधान। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए फिलहाल स्थगित हो गई है। दूसरे दिन भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार को कोरोना पर घेरा। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन 6 विधेयक पास किए गए। अब विपक्ष के साथ खड़े हैं ये। अब इसमें मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ? एक आध जना बोल गया, विज्ञता में भूल जाते हैं, लेकिन तैयारी करके नहीं आते हैं, संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाते हैं सदन में। पूरा संतुष्टि के साथ तो मॉनसून सत्र के दूसरे दिन 6 विधेयक पास किए गए। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम रहा, जहां सदन में विपक्षी विधायकों के सवाल का जवाब देने सीएम खुद पहुंचे और गौरा देवी कन्याधन योजना के लिए 49.42 करोड़ का बजट तत्काल स्वीकृत करने की बात कही। वहीं सदन शुरू होने से पहले भी सीएम धामी ने कुछ ऐसा किया कि खुद उनके विपक्ष ने उनकी तारीफों के पुल बांधे। दरअसल विधानसभा सत्र के दूसरे दिन का कार्य शुरू होने से पहले धारचूला विधायक हरीश धामी और केदारनाथ विधायक मनोज रावत सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर धरना दे रहे थे। हरीश धामी की मांग थी कि उनके विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या को तुरंत दूर किया जाए, तो मनोज रावत चारधाम यात्रा बंद रखने को लेकर धरना दे रहे थे। उनका कहना था कि देश में सारे तीर्थ स्थान और सारे पर्यटन स्थल खुल चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ चारधाम यात्रा बंद कर रखी है। दोनों की कांग्रेसी विधायक पोस्टर पैम्फलेट लेकर जोरों शोरों से नारेबाजी करना, धरना दे रहे थे। इतने में वहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और बड़े प्यार से धारचूला विधायक हरीश धामी के हाथ को पकड़ा और पैम्फलेट लेकर पढ़ने लगे। फिर उन्होंने हरीश धामी और मनोज रावत को हाथ पकड़कर खुद उठाया और दोनों साथी विधायकों को साथ लेकर सदन की ओर बढ़ चले। अंदर ले जाकर मुख्यमंत्री धामी ने तत्काल मुख्य सचिव को धारचूला क्षेत्र में नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर निर्देश दिए और चारधाम यात्रा को लेकर मनोज रावत से भी बात की। दोनों विधायक सीएम के आश्वासन से संतुष्ट नजर आए। यही नहीं, सीएम के इस कार्य की हरीश धामी ने खूब तारीफ भी की और कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में धामी ने यह ऐतिहासिक कार्य किया है। मुझे जो लगता है युवाओं का एक अनुभव है और युवाओं की एक जो सोच है तो निश्चित तौर पर अच्छा लगा कि, और मुझे ये भली भांति परिचित भी हैं, वो उन दुर्गम क्षेत्रों से रहे हैं और उनको पता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में किस तरह की दिक्कत है, क्योंकि उनका भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी नेपाल सीमा से लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने जो पहल की, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और चाहे सत्ता में कोई भी हो, मैं यही चाहूंगा कि सत्ता पक्ष का जो भी लीडरशिप हो, जो नेता सदन हो, उसने अपने परिवार, क्योंकि विधायक भी उनके परिवार का है, उसको जो है चुनाव में ही उसको जो है विपक्ष में आना जाना चाहिए। मुझे जो जब आप खुद कह रहे हैं कि विपक्ष के विधायक ने मुख्यमंत्री की तारीफ की है कि उसमें उठाने आए, तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस बात को महसूस करना चाहिए कि सरकार ने 5 वर्ष तक लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए सरकार चलाई। हरीश धामी के धरने पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि धामी कई बार के विधायक हैं, उन्हें पता होना चाहिए टावर कौन लगाता है। वहीं आपको बता दें कि मदन कौशिक ने कहा है कि वो पहले से ऐसा करते आए हैं।
पत्राचार से संपर्क कर सकते हैं, उनके यहाँ टावर भी लग जाए। अब इनको पता ही नहीं ये टावर कौन लगाता है, प्रदेश की सरकार टावर नहीं लगाती है। ये अगर बातचीत करेंगे तो उनके यहाँ टावर लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है टावर लगाना। ये हमारे दूरसंचार मंत्रालय से का काम है और उसके लिए धरने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए पत्राचार से संपर्क कर सकते हैं। और रेखा आर्य ने की न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत। उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्य। गौरा देवी कन्याधन योजना का बालिकाओं को लाभ मिलेगा, क्या कुछ कहा रेखा आर्य ने, सुनिए। आज इनकी एक महत्वपूर्ण घोषणा पर सदन में भी मोहर लगी है। इनसे पूछते हैं कि आखिर कितनी ये सफलता है। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण आपकी योजना पर, आपकी महत्वाकांक्षी योजना पर मोहर लगी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, 2015-16 में एक योजना प्रारंभ करी गई तात्कालिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें था कन्याधन योजना या मेरी कन्या मेरा अभिमान योजना। 2 नामों से एक योजना जो है वो प्रारंभ करी गई। और इस योजना में जब पैसे देने की बात आई तो पर्याप्त धनराशि जो है इसमें आवंटित नहीं किया गया, और जिसके कारण से 15-16, 16-17 में ये पेंडेंसी लगातार बनी रही। और ये पेंडेंसी जो है लगभग 33,000 से ऊपर चली गई, और उसके बावजूद भी जो है सरकार ने इस पर कोई पहल नहीं करी। मुझे आज ये कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के तात्कालिक मुख्यमंत्री जी के उन फैसलों पे कि जिन्होंने बेटियों के बारे में भाव तो व्यक्त किया, लेकिन धन के उसमें जो है उन्होंने अभाव की स्थिति रखी, उसको पूर्ण करने का काम किया है। तो ये थी राज्य सरकार की वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री का ये जो सदन में ऐलान हुआ है, इससे निश्चित तौर पर राज्य की बेटियों को लाभ मिलेगा और सरकार जो कहती है वही करती है, ये एक संदेश भी है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। वही उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की मांग को लेकर बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के बेरोजगारों ने अर्धनग्न होकर विधानसभा कूच किया। सरकार से नाराज प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से कक्षा 8 में शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाए। बीपीएड एमपीएड प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडे का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर लगातार अनसुना कर रही है। उन्होंने उत्तराखंड राज्य के प्रशिक्षित बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिए जाने की मांग की है। विधानसभा कूच का कार्यक्रम रखा है बीएड और टीईटी प्रशिक्षित महासंघ की ओर से। सर, हम निरंतर यहाँ पे 4 सालों से प्राथमिक भर्ती के लिए उत्तराखंड सरकार से यहाँ पे गुहार लगा रही है और निरंतर यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और तमाम विधायक गणों से अपनी यहाँ पे गुहार लगा चुके हैं, जबकि शासन प्रशासन से हम निरंतर मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 4000 पद रिक्त हैं और यहाँ पे प्रदेश भर के बीएड प्रशिक्षितों के अधिकांश की आयु सीमा पार हो रही है। तो हमें लगता है कि उत्तराखंड सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अतिशीघ्र यहाँ पे 4000 पदों पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को पूर्ण करना चाहिए। उससे हमारे प्राथमिक पहाड़ों में, प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो उनकी शिक्षा व्यवस्था उत्तम होगी, नंबर दूसरे में प्रदेश भर के जो मायूस हो रहे बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर मिले। उत्तराखंड प्रदेश को ओबीसी घोषित करने की मांग को लेकर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सचिवालय का घेराव करने का प्रयास किया। किशोर के साथ सपा प्रदेश अध्यक्ष एसएस सचान सहित कई लोग मौजूद रहे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह देहरादून से मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी पहुंचे, जहां उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की, साथ ही शौर्य प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने आईएएस अधिकारियों से देश के विकास को लेकर कई योजनाओं पर बातचीत भी की। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी अभियान का श्री गणेश होते ही पोस्टर भी जारी हो गया। चुनावी अभियान समिति की कमान संभाल रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी किया है। इसमें एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हाथ जोड़े गणेश भगवान के सामने खड़े हैं, तो उसके ठीक नीचे गणेश गोदियाल को भगवान का अवतार बताते हुए 6 बुराइयों पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। देखिए, चुनावी पथ पर पोस्टर वॉर, बीजेपी कांग्रेस में फिर तकरार, पहाड़ को भाएगा किसका संदेश, उत्तराखंड में किसको जनादेश। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है।
आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भगवान गणेश का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर में गोदियाल महिला मान सम्मान, भ्रष्टाचार, दल बदल, कुशासन और ठप विकास, महंगाई, कोरोना वायरस, बेरोजगारी और गरीबी सब पर हथियार चलाते दिख रहे हैं। पोस्टर में गोदियाल को वज्र से महिला अपमान, त्रिशूल से महंगाई और कोरोना के बढ़ते संक्रमण चक्र से बेरोजगारी, तीर से गरीबी, नागपाश से भ्रष्टाचार और दल बदल और फरसे से कुशासन और ठप विकास पर प्रहार करते हुए दिखाया गया है। कुल मिलाकर पोस्टर में गणेश गोदियाल को एक योद्धा के तौर पर पेश किया गया है। क्या गणेश गोदियाल जी को जय श्री गणेश कहने का अधिकार नहीं है? क्या गणेश गोदियाल जी को मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के जो इस राज्य के अंदर सवाल हैं उनको हल करने के लिए संघर्ष की अनुमति नहीं है? यही तो वो कहता है। भाजपा उससे घबराई हुई है। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पर बीजेपी नेताओं ने चुटकी ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है, जिसने एक बार सोनिया गांधी को देवी के रूप में प्रदर्शित किया था, लेकिन जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया था। जनता एक बार फिर से इन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस को अपनी हरकतों के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म के साथ हमेशा खिलवाड़ करते आए हैं। सोनिया गांधी को देवी बनाना, राम मंदिर के अस्तित्व को निकालना, राम के अस्तित्व को नकारना, ये इनके शुरू से ही इस प्रकार का वातावरण इनमें रहता है। लेकिन ये भी निश्चित है कि भारतवर्ष में जिसने भी हिंदू धर्म का अपमान किया, जिसने भी हिंदू धर्म के अस्तित्व को नकारा, वो स्वतः ही समाप्त हो गए। इसलिए कांग्रेस अगर इस प्रकार का हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ करती है तो निश्चित जानकर मानिए कि कांग्रेस अब अपने अंतिम चरण में है। हरीश रावत जी श्री गणेश करना चाहते हैं अपना, उन्होंने पूरी जोर लगाया और चाहा कि उनका श्री गणेश हो जाए और उनका हाईकमान राहुल जी, सोनिया जी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, लेकिन उनके पार्टी ने उन्हें उनका श्री गणेश नहीं किया। अब वो उसी बहाने से इधर उधर की तीर चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनका श्री गणेश हो जाए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जय श्री राम बनाम जय श्री गणेश का आगाज हो चुका है। देखना होगा ये राजनीतिक और भगवान के नाम के पोस्टर जनता को कितना प्रलोभित करते हैं और राजनीतिक दलों को ये कितना वोट के रूप में कन्वर्ट करा पाते हैं। बहरहाल इन पोस्टर्स को लेकर राजनीति जारी है और बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।